नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। जिम्मेदारी मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए पूजा एक जुनून होता है जिसे वो अंतिम सांस तक जीते हैं, निभाते हैं। जांबाज पुलिसकर्मी देवेंद्र चंद्रवंशी भी उन्हीं में से एक थे। कोरोना के घोर संक्रमण काल में अपने इलाके में फर्ज निभाते हुए वो खुद कोरोना की चपेट में आ गए और इस बेरहम वायरस ने आखिरकार उनकी जान ले ली। इंदौर में काल बने कोरोना संकट के इस दौर में ज्यादातर वक्त घर से बाहर निकलकर मौके पर डटकर देवेंद्र चंद्रवंशी ने इंदौर में लगातार अपनी ड्यूटी निभाई, अपना फर्ज पूरा किया। उनकी कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उसके कसीदे आज सभी पढ़ रहे हैं। आज न केवल इंदौर बल्कि पूरा प्रदेश बल्कि देश उनको सलाम कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में उनका जिक्र किया, उनके परिवार के साथ पूरे प्रदेश के खड़े होने की बात की। उनकी शहादत को, उनके काम करने के अंदाज को सभी सलाम कर रहे हैं। सुरक्षा किट में हवाई फायरिंग, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की ये तस्वीरें इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम की है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना से जंग लड़ते हुए खुद पॉजिटिव होकर शहीद होने के बाद विदाई दी गई। पुलिस अफसरों के साथ परिजन भी कोरोना सुरक्षा किट में मौजूद थे। 2007 बैच के इंस्पेक्टर 45 साल के देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी जूनी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे। उनका यूं जाना पूरे विभाग के लिए सदमे से कम नहीं है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है। इंदौर पुलिस के एक बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन अधिकारियों में से एक निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी आज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कर्तव्य की बेदी पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और कोरोना की जंग में उन्होंने आज शहादत पाई है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ऐसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पिछले 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां 19 अप्रैल को तड़के 3 बजे वे जिंदगी की बाजी हार गए। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब जोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। पूरा उनको हर तरह की मेडिकल सुविधाएं दी गई थी। पर्सनली सभी वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। भोपाल से मॉनिटरिंग हो रही थी उसमें। जो मेरी बात हुई अस्पताल में तो सडन कहीं कोई उनका जो पल्मोनरी हार्ट अटैक बोलते हैं, कहीं कोई अगर नीचे कोई क्लॉटिंग होती है पैरेर में तो उससे कोई ब्लॉकेज ऐसा कुछ हुआ है जिसको कि मेडिकली ज़्यादा वो लोग बतला रहे थे डिटेल में। और ये तो बड़ी अनहोनी है। कोविड-19 योद्धा की शहादत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताते हुए उनके परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। साथ ही दिवंगत थाना प्रभारी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापना की घोषणा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृतक टीआई को शहीद का दर्जा देने और सहायता राशि बढ़ाकर परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। जनता की सेवा करते हुए कराल काल के गाल में समा गए। विश्वास नहीं होता सहसा, पर उन्हें याद रखा जाएगा, उनकी सेवाएं याद रखी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि की भी, अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा की है पत्नी को। मैं भी उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
मध्य प्रदेश में कोरोना के कोहराम को रोकने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर कोरोना वॉरियर ही इस संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए लड़ रहे इन योद्धाओं के लिए जरूरी है कि हम सब घर पर ही लॉक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देवेंद्र चंद्रवंशी जी को सभी प्रणाम कर रहे हैं। उनकी जो जिस तरह की कार्यशैली रही, जिस तरह उन्होंने अपने कर्तव्य पथ के ऊपर खुद के संक्रमण की परवाह किए बिना काम किया, आज सभी नतमस्तक हैं उनके काम के प्रति, उनके जज्बे के प्रति। एक तरफ ये एक सबसे ऊंची आज की तारीख की मिसाल है जिसको प्रदेश के मुखिया ने भी सलाम किया, ना केवल सलाम किया बल्कि परिवार के लिए कई सारी राहतों का ऐलान किया। अपना फर्ज निभाते हुए पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इस बात को भी कहा और उनके काम को रेखांकित किया, उनके नाम सम्मान की बात भी की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जहां जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा तो दूर की बात, अपनी जान की परवाह भी कतई दिखाई नहीं पड़ती। एक घोर लापरवाही है। एक जो पत्थरबाज था वो जहां एडमिट किया गया जबलपुर में ले जाके, वो भी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ऐसी भी कई मिसालें हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती कि इस घोर संकट के काल में भी कोई इतना लापरवाह, इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। बहरहाल आज सब जिस मिसाल की बात करें उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और डॉक्टर अमीनुल खान साहब सूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार आप दोनों को। रजनीश जी, जो एक शहादत की या अपने कर्तव्य पथ पर जान गंवाने की एक मिसाल है, पूरे प्रदेश के लिए मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के भी होती है कि कुछ लोग ना इस पर, इस तरह के काम करने वालों पर, उनके जज्बे पर कई बार सवाल उठा देते हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर कई दफ़ा शिकायतें करते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग अपने कर्तव्य पथ पर अपनी जान गंवाते हैं तो सारे लोग उनके प्रति अपना नमन भी प्रकट करते हैं। आज इस वक्त पार्टी ने, प्रदेश ने और मुखिया ने जो कुछ सोचा किया, क्या ये चीज़ें आगे ऐसे लोगों को प्रेरित करेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किसी को नहीं है, सभ्य समाज में किसी सज्जन शक्ति को संदेह नहीं हो सकता इस विषय पर, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना योद्धा समाज को बचाने में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान खो भी दी है जिनकी उम्र अभी जाने की नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा करते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए काल कवलित हो गए। लेकिन कई सवाल खड़े करके गए हैं, हमें उन सवालों के बारे में विचार करना पड़ेगा। हम जीवंत समाज हैं, केवल परिणाम नमन तो हम करेंगे ही, लेकिन उस योद्धा की मौत क्यों हुई, किस कारणों से हुई, आज इंदौर इस भीषण संकट में क्यों जूझ रहा है, और उन कारणों पर समाधान के लिए हम सब तत्पर क्यों नहीं हैं। कौन लोग हैं जो आज भी इस प्रकार की पूरी जो कार्रवाई होती है, उपाय समाधान होते हैं, उससे दूर हटाने का प्रयास करते हैं। क्यों इस प्रकार की एक योद्धा को अपनी जान गंवानी पड़ती है और पूरे देश में इस प्रकार का एक संदेश जाता है कि देखो किस प्रकार का माहौल समाज के भीतर बना हुआ है। वो देवेंद्र चंद्रवंशी जो TI, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, पर पिछले 70 दिनों से वो उस धरना की देखभाल कर रहे थे जो धरना नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में वहां चल रहा था। जनता कर्फ्यू के दिन भी वहां बड़ी गैदरिंग हुई थी, तरह तरह के लोग, इंदौर के अलग अलग इलाकों से लोग वहां आ रहे थे, बाहर के देश दुनिया के लोग वहां पहुंच रहे थे। वो वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते रहे। पहली बार बीमार कब हुए, वहां कौन लोग आते रहे, जनता कर्फ्यू के दिन भी एक थाली में बिरयानी सामूहिक रूप से खाने वाले, और जहां जिन जिन इलाकों के लोग आते, आज अब नक्शा उठाकर देखिए, उन्हीं इलाकों में सर्वाधिक आज कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। सवाल बड़े हैं, भीषण हैं। तो जो मौत होती है वो मौत दुख तो देती है, पर सवाल जो खड़े होते हैं व्यवस्था के तौर पर, समाज के तौर पर, हम सबको जिस प्रकार से झकझोरते हैं, वो निश्चित तौर पर पीड़ादायक है। और मुझे लगता है इन सवालों के जवाब खोजना पड़ेंगे कि वो धरना किन लोगों के द्वारा बिना अनुमति के जारी रहा, जनता कर्फ्यू के दिन भी जारी रहा, बाद में भी जारी रहा, कौन लोग उसमें आए, कहां कहां के आए, आइडेंटिफाई करके कोरोना के दृष्टि से जो भी उपाय मेडिकली, मैं नहीं कहता जांच किसकी होनी किसकी नहीं होनी, वो मैं तय करने वाला नहीं हूं, वो एक्सपर्ट तय करेंगे, डॉक्टर तय करेंगे।
लेकिन समाधान करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले डॉक्टर की भी मौत हुई है, तमाम मेडिकल स्टाफ भी इस संक्रमण के शिकार हुआ है। और आज इंदौर में जिस प्रकार से विदेश से यात्रा से लौटे जो नागरिक इंदौर के थे, उनको 2 हफ्तों की क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट को भरवाने थे, उनकी सख्त निगरानी करनी थी, नहीं हुई। केवल वो मुंह चलाना बाद में, और कोरोना से नहीं, राजनीतिक कोरोना से लड़ना है। आज समस्या भीषण हो रही तो टिल नाउ, टिल डेट आज भी बयानबाजी कमलनाथ जी की। आप उम्र में बड़े हैं, अधिकार में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, जरा अहंकार से बाहर निकलिए साहब, अहंकार को त्यागिए। और आपने जो पिछले 2 महीनों में 20 मार्च के पहले तक जो व्यवस्थाएं आपको क्रम दर क्रम करनी थी, आपने नहीं की। डेडिकेटेड हॉस्पिटल हर जिले में होनी थी, नहीं हुई। प्रदेश तक की हॉस्पिटल शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में तय करना पड़ी। बीएमएचआरसी की जो हॉस्पिटल है उसको तय करना पड़ा। जिले की बात तो छोड़ दी, जो 25 जनवरी को तय होना थी। 27 जनवरी को कहा हर्षवर्धन जी ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के नाते की साहब जो स्वास्थ्य विभाग है उसके उपकरण, पीपीई किट, तमाम प्रकार की जो खरीदी हो खरीदी करिए, इसकी सुनिश्चित करिए। नहीं की, मजाक बना के रखा हुआ था पूरी व्यवस्था को लेकर। और आप आज भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, ना सेवा है ना सहयोग है। चलिए मैं उत्तर लेता हूं, मैं उत्तर लेता हूं। बेहद गंभीर विषय है और इसके उत्तर जरूरी भी हैं। रजनी जी जो कह रहे हैं डॉक्टर सूरी, इसमें अपनी तरफ से प्रतिक्रिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी पर और पिछली सरकार पर भी है। देखिए पुनीत भाई, सबसे पहले तो देवेंद्र चतुर्वेदी जी कोरोना के कारण जय हिंद, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरा नमन करता हूँ। खान साहब की आवाज सुनने को नहीं मिल रही, अगर वो सुनने को मिल जाए तो मुझे लगता है आसानी होगी। बिल्कुल नमन अर्पित करता हूँ। अब विषय उठता है रजनीश अग्रवाल जी का। बिल्कुल उन्होंने जो कहा, वो जिस क्षेत्र के टीआई थे, मानिक बाग क्षेत्र में आता है, जहाँ एनपीआर के खिलाफ, सीए के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंदौर में, वो उसी क्षेत्र से हुई थी। इसमें कहीं उन्होंने गलत जानकारी रजनीश अग्रवाल जी ने आपको नहीं दिया। अब उन्होंने गलत जानकारी क्या दी है आपको, वो मैं बताता हूँ कि जनता कर्फ्यू के दिन वहां पे कोई आंदोलन जारी नहीं था। आप चैनल के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास न करें। एक भी व्यक्ति वहां पे बैठा नहीं था और आंदोलन जारी नहीं था। आखिरी दिन अगर कोई आंदोलन जारी था तो 15 मार्च तक था, जिसमें सिर्फ 8 लोग बैठे हुए थे और 8 लोगों की परमिशन थी। उसके बाद इंदौर में कहीं पे भी कोई आंदोलन में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था। अब विषय उठता है कि जो जिस तरह से आवाज नहीं दे रही है, कृपया आवाज अगर आ जाएगी तो मुझे आसानी होगी। आवाज नहीं आ रही है। पहले भी 2 दिन पहले, कल भी कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी करके बताया कि किस तरह से 28 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कार्य किए। 28 मार्च को ही आदेश जारी हो गए थे कि जहां से भी चीन ऐसे लोग जो आएंगे विदेश, इंदौर और भोपाल में, उनको सेल्फ क्वारंटाइन किया जाएगा। हमने वर्करों को बोला गया, मुख्य सचिव के माध्यम से एक टीम बनाई गई, सारे जिले के कलेक्टरों को टास्क फोर्स गठित करने के लिए कहा गया। 104 नंबर 4 फरवरी के दिन गठित हो गया था कोरोना से लड़ने के लिए। ये सारी जानकारी जनता के माध्यम से कल भी कांग्रेस पार्टी ने दी और भारतीय जनता पार्टी उसको भ्रमित करने का काम कर रही है। 13 मार्च तो वो दिन था जिस दिन स्वयं कमलनाथ जी ने सारे मॉल, स्कूल, कॉलेजेस सब जगह मध्य प्रदेश के बंद कर दिए, जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार गिराने को आतुर थी और कोरोना के नाम पे कह रही थी कांग्रेस पार्टी डरोना डरोना कर रही है। और 13 मार्च ही वो दिन था जिस दिन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है, देश के जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी किया था कि कोरोना एक ऐसी नहीं है हिंदुस्तान में। ये बयान खुद अपने आप में जारी है, पीटीआई, एएनआई, आप सब पे देख सकते हैं, सब पे ये जानकारी है। तो तब तो हर्षवर्धन जी को देश में इमरजेंसी कोरोना नजर नहीं आ रही थी। कमलनाथ जी वो शख्सियत थे जो 28 जनवरी से लड़ा था। हमने 4 फरवरी के दिन 104 नंबर जारी कर दिया था। हमने चाइना से आने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटाइन करने का बोल दिया था। बाकी देशों से आने वाले हर तरह से लड़ने के लिए, पीपीई किट के लिए, हर चीज के लिए प्रयासरत कमेटियां बना दी गई थी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 लोग, अरे कोरोना से जब लड़ने की बात हो रही थी उस समय आप लोग तो विधानसभा में बहुमत साबित कराने के लिए लड़ रहे थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे। चलिए सूरी साहब जो बातें आप कह रहे हैं, रजनीश जी तक अगर नहीं पहुंची तो मैं पहुंचाता हूं। रजनीश जी, पहले तो उनका यह कहना है कि जनता कर्फ्यू के दिन वहां 8 लोगों से ज्यादा नहीं थे, जिसका जिक्र आपने किया। नहीं, जनता कर्फ्यू के दिन एक भी व्यक्ति नहीं था। 15 मार्च के बाद एक भी आंदोलन में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ये उनका कहना है।
और दूसरी बात उनका ये कहना है कि केवल मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का एक प्रयास चल रहा था। मतलब उनका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिनेरियो रहा है मार्च के महीने में, उसके ऊपर आरोप है। उत्तर दीजिएगा। देखिए, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया आपने जो बताया है। पहली बात तो जनता कर्फ्यू के दिन इंदौर में क्या होगा आपने भी देखा है, देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है जनता कर्फ्यू के दिन क्या होगा, जनता कर्फ्यू के दिन इंदौर में क्या क्या नहीं होगा। तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, जिम्मेदार नागरिक सबके बयान होने चाहिए सार्वजनिक तौर पर। और जो इस मामले के जिम्मेदार हैं, शहीद देवेंद्र चंद्रवंशी के मौत के, उन पर हत्या के प्रयास के मुकदमे चलने चाहिए। दूसरी बात, 17 जनवरी को मैं कई बार कह चुका हूं, 17 जनवरी को सारे मामले के लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर पूरी प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइन साझा की गई प्रदेश सरकार के साथ में। समय समय पर कब किस तारीख को क्या क्या काम करना है प्रदेश सरकार, अरे जो आप महीनों में नहीं कर पाए, दिनों में नहीं कर पाए, वो हमें हमारी सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में घंटों में और मिनटों में करना पड़ा। आप डेडिकेटेड हॉस्पिटल तय नहीं कर पाए, आप क्वारंटाइन बेड बनाने हैं वो तय नहीं कर पाए, आपको वार्ड तय करना है डेडिकेटेड वो आप नहीं कर पाए, आप पीपीई किट स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे पाए, आप स्वास्थ्य विभाग इसी पर रजनीश जी उनका कहना है कि जिस समय ये व्यवस्थाएं की जानी थी उस समय सरकार में शामिल मंत्रियों से लेकर विधायक तक प्रदेश के बाहर अलग अलग जगहों पर या तो चले गए थे या रखे गए थे, ये उनका कहना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जिस गंभीर विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये सारे उसकी पृष्ठभूमि में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसकी संजीदगी को भी समझें। अब जिनके हाथों में व्यवस्था है, जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे संक्रमित लोग हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही सीरियस लापरवाही है। रास्ते में जहां जहां रुकेंगे जाएंगे वो सबको संक्रमित कर सकते हैं, सबकी जान को, उनके परिवार की जान को खतरे में डाल सकते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब और डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। और एक जो पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने फर्ज की खातिर, कोरोना संक्रमण के इस दौर में संक्रमित होकर वो अपनी जान इसमें बचा नहीं सके, दुखद है और उनके साथ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। उसी के ऊपर हम बातचीत करें कि क्या इसकी पृष्ठभूमि और किन कारणों की तरफ ध्यान जाना चाहिए था, देर किसने की, पूर्ववर्ती सरकार ने या मौजूदा सरकार के इंतजामों में कमी का जो आरोप है इसमें कोई दम है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस संजीदा विषय पर हम हैं वो है एक तरफ कर्तव्य निष्ठा की एक मिसाल और दूसरी तरफ घोर लापरवाही की मिसाल। रजनीश अग्रवाल साहब, जब हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही घंटे पहले की खबर है कि जबलपुर से एक बार फिर एक संक्रमित जिसे कार्रवाई के तहत इंदौर से जबलपुर भेजा गया था वो गायब है, वो वहां से हट गया, चला गया, कहीं भाग गया है। क्या इस तरह के लोगों को आपका मैसेज है और क्या अब प्रशासन जो आप देख रहे हैं, क्या सख्ती की उम्मीद जो प्रशासन से आपसे की जा रही है उसका पूरी तरह पालन हो रहा है? आवाज नहीं आ रही रजनीश भाई। जी रजनीश जी बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। माफ कीजिएगा रजनीश जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सूरी, जिस तरह की बातें की गई कि पहले की सरकार को अगर वक्त रहते वो चेतते, कदम उठाते, अस्पतालों को चिन्हित करते, व्यवस्थाओं को बनाने में ध्यान देते तो शायद बेहतर स्थितियां बनती। क्या इस बात को आपको स्वीकार करने में कोई दिक्कत है कि जो उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी उसने इन सारी परिस्थितियों के ऊपर सरकार का या मुखिया का ध्यान नहीं आने दिया? देखिए पुनीत जी, मैंने इस बात का पहले भी जवाब दिया कि 28 जनवरी से कमलनाथ जी बिल्कुल कोरोना को लेकर संजीदा थे। उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी थी, वर्करों को आगाह कर दिया था, टास्क फोर्स का गठन हो गया था। 4 तारीख को 4 फरवरी को नंबर जारी हो गया था इमरजेंसी के लिए। उसके आगे पीपीई किट और इन सब चीजों को लेकर मीटिंगें, कलेक्टर, जिलाधीश से प्रमुख सचिव की मीटिंगें हो गई थी। लोगों को रोक दिया 14 चाइना से आने वाले लोगों का आइसोलेशन शुरू हो गया था, बाकी लोगों को सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा गया था। कमलनाथ जी निश्चित तौर पर पूरी तरह से लगे हुए थे और आज आप जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत भी जो कार्य हो रहा है वो कांग्रेस में कमलनाथ जी ने जो कार्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता को अस्थिर करने में लगी हुई थी। और रजनीश जी जो बातें कर रहे हैं वो बातें नाचना ना जानू आंगन टेढ़ा। 13 मार्च को मैंने अभी पहले भी कहा, वापस रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव महोदय कहते हैं कि कोरोना इज नॉट एन मेडिकल इमरजेंसी भारत में। आप बताइए 13 मार्च को ये भारत सरकार के सचिव ने कहा।
क्या हो गया 19 मार्च तक हम लोग सर्बिया को और बाकी विदेशों में पीपीई किट के रॉ मटेरियल को क्यों एक्सपोर्ट करते रहे? क्यों हमने चाइना को 5 मार्च तक सैनिटाइजर मास्क को एक्सपोर्ट किया गया? ठीक क्यों है, भारत सरकार संजीदा आपके नहीं सवाल हुई? बड़े आप हैं मेरी और इनमें पुनीत जी जो पूरी बात छिपा हुआ कंप्लीट होने दीजिए। पुनीत जी। जी, सिविल एविएशन जो है वो वक्त भारत थोड़ा सरकार सीमित है, का मैं उत्तर विषय भी ले पाऊं, मैं ये कोशिश भी कर रहा हूं। रजनीश अग्रवाल साहब, अगर आप सुन पाए हो तो उत्तर दीजिएगा। फिर वही आरोप है कि 13 मार्च के बाद जो एक्शन दिखे हैं उसमें कहीं लापरवाही केंद्र की है और जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई वो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। ये तो आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही हो तो बिल्कुल बताइएगा। जी जी, रजनीश जी की आवाज एक बार फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और एक और पुनीत जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं जब तक ये टेक्निकल एरर दूर होता है। जो देवेंद्र चलिए, चंद्रवंशी जी क्योंकि का आपके आज देहांत हुआ। जी जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं सूरी साहब, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको। आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं उसका उत्तर अगर ना ले पाएंगे तो फिर इसका कोई लाभ नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन किए हैं या जो सेंटर्स में रखे गए हैं, जो एक्शन के तहत, कार्रवाई के तहत जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वो भी एक बार फिर अस्पतालों से भाग रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी तो कुछ कहें। बिल्कुल, मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, पर आप खुद समझिए वो लोग कितने अशिक्षित हैं, कितने बेवकूफ हैं, जिन्हें खुद की जान की परवाह नहीं, खुद के परिवार की जान की परवाह नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि कोरोना क्या बीमारी है। आप जिससे मिलोगे उसको भी कोरोना करोगे, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे। उन पे जो एक्शन लिया जाए प्रशासन को लिया जाए। हमने तो जब डॉक्टरों को, हमारे योद्धाओं को पत्थर मारे थे इंदौर में, जो सबसे पहले घटना हुई थी, हमने एनएसए का भी समर्थन किया कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत किया, सही किया। हम पारदर्शी लोग हैं, पारदर्शी बात करते हैं, एक तरफा एक देखी बातें नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साहब, हमारे लिए सभी बराबर है। एक बार डॉक्टर सूरी, एक तो समय खत्म हो गया। राजनीतिक दल हैं, आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं, जाहिर तौर पर राजनीतिक पॉइंट्स पर बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर राजनीति को कुछ वक्त के लिए दरकिनार कर देना चाहिए। और इस वक्त जरूर अगर कोई कमेंट करता है तो उसे भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मिलकर लड़ने का वक्त है, ये आप सभी जानते हैं। बहुत धन्यवाद और क्षमा मांगते हैं जो आवाजें आप एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार।